दिल्ली के सियासी गलियारों में बुधवार की दोपहर एक अलग ही हलचल थी। संसद भवन में वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर बहस चल रही थी, लेकिन सबकी निगाहें टिकी थी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी सेवा तीर्थ पर, क्योंकि ये मौका बेहद खास था जब एक ही कमरे में एक ही मेज पर देश के 3 सबसे बड़े सियासी चेहरे मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी। घड़ी में दोपहर के 1:07 हो रहे थे जब राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे। इसके बाद जो बैठक शुरू हुई वो छोटी मोटी नहीं थी। ये मीटिंग पूरे 88 मिनट तक चली और करीब 2:30 बजे खत्म हुई। अब सवाल ये है कि आखिर 1.5 घंटे तक क्या बातचीत हुई? क्या ये कोई सियासी गुफ्तगू थी या मामला कुछ और था? सब लोग कयास लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कयासों और अटकलों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन अब इस बंद कमरे का सच सामने आ गया है। तो चलिए जानते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दरअसल ये बैठक देश की संवैधानिक संस्थाओं में खाली पड़े पदों को भरने के लिए बुलाई गई थी। सबसे बड़ा मुद्दा था देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी का चयन। नियम के मुताबिक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यों की एक समिति करती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे सदस्य गृह मंत्री होते हैं और तीसरे सदस्य के तौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष यानी राहुल गांधी का होना अनिवार्य है। इसलिए ये कोई गुप्त राजनीतिक बैठक नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रक्रिया थी। जानकारी के मुताबिक बैठक का एजेंडा सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त तक सीमित नहीं था। इसमें 8 सूचना आयुक्तों और 1 विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर 2025 से खाली पड़ा है, जब हीरालाल सामरिया रिटायर हुए थे। 88 मिनट तक चली इस बैठक की टाइमिंग बताती है कि मामला इतना सीधा नहीं था। सूत्रों से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी ने सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों पर अपनी सहमति नहीं दी है। खबर है कि राहुल गांधी ने इन नियुक्तियों को लेकर अपनी लिखित आपत्ति दर्ज कराई है, यानी बैठक में सरकार ने जो नाम आगे बढ़ाए, नेता विपक्ष ने उन्हें खारिज करते हुए अपना डिसेंट नोट दिया है। ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस समिति का हिस्सा थे, तब भी अक्सर विपक्ष की तरफ से नियुक्तियों पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और इस बार राहुल गांधी ने भी वही किया। हालांकि बहुमत के आधार पर सरकार अपनी पसंद के अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन नेता विपक्ष की ये लिखित आपत्ति रिकॉर्ड पर जरूर आ गई है। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी में कुल 11 पद होते हैं, 1 मुख्य आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त। लेकिन अभी आलम यह है कि मुख्य कुर्सी खाली है और 8 अन्य पद भी रिक्त हैं। अभी सिर्फ 2 सूचना आयुक्त आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी ही पूरा काम संभाल रहे हैं। इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। सीआईसी की वेबसाइट के मुताबिक इस वक्त 30,000 से ज्यादा अपील और शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत अगर सरकारी अधिकारी सही जवाब नहीं देते तो जनता इसी आयोग का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन जजों की कमी के चलते सुनवाई लटकी हुई है। अब 88 मिनट की इस मैराथन बैठक के बाद उम्मीद है कि जल्द ही नए नामों का आधिकारिक ऐलान राष्ट्रपति भवन से कर दिया जाएगा, भले ही उसमें राहुल गांधी की असहमति ही शामिल क्यों ना हो। अगर आपको ये खबर जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी जानकारीपूर्ण खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वसीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।